हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। ध्यान से देखना पूरा वीडियो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ और चावल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली पालन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? भारत की पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2017 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। महात्मा गांधी ने चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन गण मन किसने लिखा? यानी कि राष्ट्रगान किसने लिखा? जनगण गण किसने लिखा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू का कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। असम चाय उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम राष्ट्रीय फल है भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन, INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्धपोत यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राकेश शर्मा जी हैं। ये अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है एशिया का। अगला क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गणराज्य का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930 में। 1930 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय रुपया जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का। संविधान के अनुसार भारत कौन सा राज्य है? भारत, संविधान के अनुसार भारत कौन सा राज्य है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में, यानी कि 1757 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? सॉरी, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? देश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पीरपंजा रेलवे सुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना किसने शुरू की? आत्मनिर्भर भारत योजना किसने शुरू की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद।